सुप्रभात। जन्म जन्मांतर का है गुरु शिष्य संबंध, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। जन्म जन्मांतर का है गुरु शिष्य संबंध। गुरु कृपा के बिना कोई साधक कभी कृतकार्य नहीं हुआ। श्री गुरु के चरण धूलि में लौटे बिना कोई भी कृत्य नहीं हुआ। श्री गुरु बोलते चालते बने। सदगुरु शिष्यों के नेत्रों में ज्ञानांजन लगाकर उसे दृष्टि देते। ऐसे सदगुरु बड़े भाव से जब मिले तब अत्यंत विनम्रता, विमल सद्भाव और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी शरण लो। अपना संपूर्ण हृदय उन्हें अर्पण करो। उनके प्रति अपने चित्त में परम प्रेम धारण करो। उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो। इससे भक्ति ज्ञान का समुद्र प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाओगे। महात्मा सिद्ध पुरुष ईश्वर के रूप होते हैं। वे केवल स्पर्श से, कृपा कटाक्ष से, केवल संकल्प मात्र से भी श्रद्धा संपन्न साधक को कृतार्थ करती है। पर्वत प्राय पापों का बोझ ढोने वाले भ्रष्ट जीव को भी अपनी दया से वे क्षणार्थ में पुण्यात्मा बना देती है। भगवान से मिलने की इच्छा करने वाले मुमुक्ष के नेत्र श्री गुरु ही खोलते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध पूर्वज और वंशज के संबंध जैसा ही है। श्रद्धा, नम्रता, शरणागति और आदर भाव से शिष्य गुरु का मन मोह ले तो ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। स्वानुभूति ज्ञान की परम सीमा है और स्वानुभूति ग्रंथों से नहीं प्राप्त हो सकती, पृथ्वी पर्यटन करने से नहीं होती। स्वानुभाव का यथार्थ रहस्य श्री गुरु की कृपा के बिना त्रिकाल में भी नहीं ज्ञात होगा। भगवान की कृपा से जब ऐसा भाग्योदय हो कि श्री गुरु दर्शन दें, तब सर्वांतकरण से श्री गुरु की शरण लो। उनके बालक बनकर अनन्य भाव से उनकी सेवा करो। ऐसे तुम धन्य होगे। संत दुर्लभ तो है पर अलभ्य नहीं। चंदन महंगा मिलता है पर मिलता तो है। भाग्यश्री का जब उदय होना होता है तभी संत मिलते हैं। मुमुक्ष को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता। गुरु ही ऐसे शिष्यों को जो कृतार्थ होने योग्य हों ढूंढा करते हैं। फल के परिपक्व होते ही तोता बिना बुलाए ही आकर उस पर चोंच मारता। उसी प्रकार विरक्त जीव को देखते ही व्याकुल गुरु दौड़े आते हैं और आत्मरहस्य बतलाकर उसे कृतार्थ करते हैं। तो सब संत सदगुरु स्वरूप ही हैं। तथापि जैसे सब स्त्रियां माता के समान होने पर भी स्तनपान कराने वाली माता एक ही होती है, वैसे ही सब संत सदगुरु समान होने पर भी स्वाभानुभाव मृतपान कराने वाली ईश्वर नियुक्त सदगुरु माता भी एक ही होती है। और मुमुक्ष शिशु जब भूख से व्याकुल होकर और रोने लगता है तब सदगुरु माता से एक क्षण रहा नहीं जाता और वह दौड़ी चली आती और शिशु को अमृतपान कराती। तो गुरु ईश्वर नियुक्त होते हैं। गुरु शिष्य का संबंध अनेक जन्म जन्मांतरों से चला आता है और यह गुरु निश्चित समय पर निश्चित शिष्य को कृतार्थ किया जाता है। मनुष्य अपने जीवन की गतिविधियों को, आचार विचारों को देखकर यह भली भांति जान और समझ सकता है कि हम भविष्य में दूसरे जन्म में क्या होंगे और कैसे होंगे। कैसे हमें भोग भोगने पड़ेंगे। ये भी जान सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे। लोग आश्चर्यचकित होंगे ये पढ़कर कि, ये जानकर कि भला कैसे संभव है कि हम पिछले और अगले दोनों जन्मों के विषय में जान सकते हैं। ये सभी कहते हैं, जानते हैं कि अंतमति सुगति, अर्थात मरते समय मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है उसी प्रकार उसकी अगली योनि मिलती है और जैसे कर्म करता है वैसे उसके भोग होते हैं। तो ये हम अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों से भली प्रकार समझ बूझ सकते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा और जैसे कार्यकलाप हम कर रहे हैं वैसे ही हमें फल भोगना होगा। इन बातों के अनेकों दृष्टांत हैं जिन्हें यदि लिखा जाए या पढ़ा जाए या समझाया जाए
तो समय बहुत लगेगा। समझना ये है कि इसी प्रकार हमने आज जन्म लिया है, जिस कुल में लिया है, जिस प्रकार हमें सुख दुख का जीवन मिला है, जैसे हमारे माता पिता और भाई बंधु हैं, इन सारी बातों को जानकर हम अपने पिछले जीवन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहा जाता है ना कि जिस स्त्री के साथ विवाह होता है वो स्त्री भी पत्नी रूप में हमारे कर्मों का फल है। तो जैसी भी पत्नी हो उसके साथ निर्वाह करना ही पुरुष का कर्तव्य अथवा धर्म हो जाता है। इसके भी अनेक उदाहरण हैं। मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष से पूर्णता को प्राप्त होता है। देखा जाता है कि धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा है कि जब कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्त्री पुरुष गांठ बांध कर बैठते हैं। कहा यह जाता है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जानत है सबको, पर गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस हो। समझ रहे हैं कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जानत है सबको, और गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस हो। जब विवाह होता है तो स्त्री पुरुष की गांठ बांधी जाती है, तभी विवाह संस्कार संपन्न होता है। ये सभी ने देखा और जाना। तो पुरुष और स्त्री इस प्रकार से हैं जैसे रुपए के दो पहलू हैं, एक ही, मगर उसके दोनों ओर अलग अलग छापा होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष अलग अलग होते हुए भी दोनों एक ही माने जाते हैं। तो फिर है क्या? यही कि एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष के सम्मिलन से ही संसार की सृष्टि का कार्य संचालन होता है, भगवान के लक्ष्य की पूर्ति होती है। यही शाश्वत नियम है। तो जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते वे शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। जो दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर ठीक प्रकार से शास्त्र मर्यादा अनुसार गठबंधन के समय, विवाह संस्कार के समय जो प्रतिज्ञाएं की हैं, यदि उनका पालन नहीं करते हैं तो धर्मच्युत होते हैं। अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण नरकगामी होते हैं और संसार में भी लोग उनको बड़ी नीची निगाह से देखते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी कार्य ठीक नहीं होता है। उनके गृहस्थी की गाड़ी का संचालन भी ठीक नहीं हो पाता है। गाड़ी के जब दोनों पहिए बराबर होते हैं, सम रहते हैं, तभी ठीक प्रकार से चलती है। फिर एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है वह है स्त्री जाति का सम्मान। शास्त्रों में कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अंग्रेजी में भी स्त्री को बेटर हाफ कहा है। सेना या इसी प्रकार के अन्य विभागों के आयोजनों में देखा गया है कि पहले से बैठा हुआ पुरुष किसी स्त्री के आगमन पर, पहले से बैठा हुआ पुरुष किसी स्त्री के आगमन पर खड़े होकर पहले उसको बिठलाता है। पुरुष कितने ही ऊंचे पद का हो और स्त्री भले ही किसी छोटी रैंक की हो, किंतु आदमी खड़ा हो जाए। यह है स्त्री का सम्मान। बात क्या है? बात बड़ी सीधी और स्पष्ट है कि स्त्री जाति की ही मात्र संज्ञा है। स्त्री से ही बच्चे पैदा होते हैं। स्त्री कितना कष्ट और विपत्ति सह के संतानोत्पत्ति करती है और फिर संतान का लालन पालन इत्यादि। महान है उसकी सहन शक्ति और कार्यशैली। इन्हीं कारणों से उसको इतना मान सम्मान दिया जाता है। स्त्री पुरुष के साथ मिलजुल कर प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करने में ही जीवन की गरिमा और उसका महत्व है। तो सभी भाई और बहनों, सब अच्छी तरह समझ लो कि जब तक तुम लोग सब मिलजुल कर प्रेम भाव से नहीं रहोगे, जीवन निर्वाह प्रेम पूर्वक नहीं करोगे, तब तक कुछ हाथ नहीं लगने का। तो सावधान होकर जीवन यापन करो, अपने जीवन को आदर्श बनाओ और गुरुदेव के प्रति समर्पित रहो। सब कुछ गुरुदेव की दया कृपा से संभव है। सद्गुरु शिष्यों के नेत्रों में ज्ञानांजन लगाकर उसे दृष्टि देते हैं। ऐसे सद्गुरु बड़े भाव से जब मिलें तब अत्यंत नम्रता, सरलता और दृढ़ विश्वास के साथ उनकी शरण ले लो। अपना संपूर्ण हृदय उन्हें अर्पण कर दो। अपने चित्त में परम प्रेम धारण करो। प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो गुरु को। इसमें भक्ति ज्ञान का समुद्र प्राप्त कर कृत्य हो जाओ। धन्यवाद।